गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुनीता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपके सिलेबस में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट दिया गया है, हम लोग उसकी चर्चा रेगुलर कर रहे हैं। उसकी 5 या 6 क्लासेज हो चुकी हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, फिर देखा कि साइकोलॉजी क्या है, फिर देखा कि साइकोलॉजी की जो विकास यात्रा है वो कैसे कैसे चली। उसके बाद में हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है उसमें जो विचारधाराएं आई, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो वो कौन कौन सी थी, उनके जो मान्य विचार थे वो क्या क्या थे। इसके बाद में हमारा चल रहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मतलब जितना हमने पढ़ा उससे जो परिभाषा निकली थी, जो कॉन्क्लूजन निकला था, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं स्किनर। अब ये देखो कि स्किनर जो है वो हम लोग आगे अधिगम का जो पोर्शन आएगा, अधिगम का जो चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, प्लस शिक्षा मनोविज्ञान में भी पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों पर्सन, मतलब दो जगह स्किनर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या ये दोनों पर्सन सेम है या फिर अलग अलग हैं? तो ये दो पर्सन हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जो स्किनर है उनका नाम है C.E. स्किनर, C.E. स्किनर। जबकि अधिगम में जिनका योगदान रहा है उनका नाम क्या है? B.F. स्किनर। तो C.E. स्किनर है, इनका योगदान रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। जबकि B.F. स्किनर जो है, B.F. स्किनर, उनका योगदान रहा है अधिगम के क्षेत्र में। तो कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, कई बार उनमें ये दोनों नाम साथ भी दे दिए जाते हैं कि C.E. स्किनर या B.F. स्किनर। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिनका नेम आता है वो है आपके C.E. स्किनर, प्लस B.F. स्किनर का नाम क्या आता है? अधिगम में। यानी कि अधिगम में किनका योगदान रहा है? B.F. स्किनर का। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे C.E. स्किनर की डेफिनेशन, C.E. स्किनर की डेफिनेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन है C.E. स्किनर के अनुसार। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसे याद भी करेंगे। तो इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान ब्रांच किसकी है? मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। जिनका संबंध किससे है? शिक्षण एवं अधिगम से है। जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। अभी देखो दो नेम आए हैं इनमें, शिक्षण और अधिगम, इन दोनों को अंडरलाइन करना है आपको। इनका जो हेडवर्ड है वो क्या है? शिक्षण और अधिगम। अब इसको याद करते हैं कि याद कैसे करें। तो ये देखो C.E. स्किनर जो है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। शिक्षण क्या होता है? टीचिंग करवाना, यानी कि अधिगम करवाना या सिखाना। और अधिगम क्या है? सीखना या सीख लिया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। जो अपेक्षित हम लोग व्यवहार में परिवर्तन चाह रहे थे वो हो गया, किसके थ्रू? अधिगम के थ्रू। तो शिक्षण और अधिगम। अब ये देखो स्किनर जो है पर्सन है एक, लेकिन उन्होंने बातें कौन
कितनी कही हैं? 2, कि शिक्षण भी और अधिगम की। स्किनर जो है पर्सन एक है, लेकिन इसने बातें कही हैं 2, शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम। अब ये देखो शिक्षण और अधिगम जो है इनकी जगह अध्यापन और सीखना ये भी आ सकते हैं, लेकिन मेन जो सेंस होगा वो क्या होगा? शिक्षण और अधिगम। तो सीई स्किनर के अकॉर्डिंग अपना हेडवर्ड है शिक्षण और अधिगम, यानी कि पर्सन एक है, बातें कही हैं 2। इसके बाद में देखते हैं क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। सेकंड है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखो क्रो एंड क्रो जो है उसमें मानवीय संबंध या मानव के बारे में ही बातें की जाती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, ये देखो पर्सन, यानी कि इन्होंने फिर से व्यक्ति या मानव की बात की है। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। किससे संबंधित? अधिगम से संबंधित। तो अधिगम संबंधी अनुभव, अधिगम संबंधी अनुभव इनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। अधिगम संबंधी अनुभवों का वर्णन भी करता है और व्याख्या भी करता है। अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, वर्णन और व्याख्या करता है। अब ये देखो इसे याद करते हैं। क्रो एंड क्रो कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। अब इस डेफिनेशन का जो हेडवर्ड है वो यहाँ है अधिगम। क्या है? अधिगम। स्किनर एक पर्सन था लेकिन बातें कही थी 2, लेकिन क्रो एंड क्रो जो है पर्सन है 2 और बात कही है इन्होंने 1, यानी कि एक बात को 2 लोगों ने मिलकर बोला है और यहाँ एक ही पर्सन जो है उसने 2 बातें बोली हैं। तो क्रो एंड क्रो या तो इससे अधिगम से याद कर सकते हो कि 2 पर्सन बात कही है 1, या देखो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, वही कौवा जो था पेड़ पे बैठा था, समाज में जो पेड़ था उसके ऊपर बैठा है, व्यक्ति उधर से जा रहा है तो वो क्या करता है? काव काव करता है। तो उस कौवे की ये हैबिट बन चुकी है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यानी कि मृत्यु पर्यंत वो व्यक्ति जब जब उधर से गुजरेगा तो कौवा क्या करेगा? काव काव करेगा। तो इस डेफिनेशन को 2 वे में याद कर सकते हैं कि पर्सन 2 हैं, बात कही है 1, 2 लोगों ने मिलकर एक बात की है। या फिर ये देखो क्रो एंड क्रो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। इसके बाद में थर्ड देखते हैं ट्रेवर्स के अनुसार। थर्ड जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं ट्रेवर्स ने क्या बोला है? ट्रेवर्स ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र अधिगम एवं शिक्षण का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अब ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान, ट्रेवर्स ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र अधिगम और शिक्षण, वह विज्ञान है जिसमें छात्र, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? छात्र होगा। अभी यहाँ पे छात्र लिया गया है तो कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये बॉयज के लिए है। जी नहीं, बॉयज और गर्ल्स दोनों को एक वर्ड में अगर बोले तो स्टूडेंट बोलते हैं और उसी स्टूडेंट का हिंदी यहाँ पे किया गया है छात्र या विद्यार्थी, तो इसमें दोनों शामिल हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र, इसके साथ अधिगम होगा, अधिगम के अलावा
अधिगम और शिक्षण, और इस शिक्षण की जगह क्या आ सकता है? अध्यापन। क्या आ सकता है? अध्यापन। अध्यापन का अध्ययन किस वे में करवाया जा रहा है? क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, क्योंकि क्रमबद्ध साइंस आ गया ना, तो अध्ययन जो है, स्टडी है, वो कैसे होगी? क्रमबद्ध रूप में। तो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अभी देखो, इसे लर्न करते हैं। तो ये है ट्रेवर्स। ट्रेवर्स में जो ट्रे है उससे ले लिया हमने 3, ट्रेवर्स से ले लिया 3। देखो, स्किनर जो है पर्सन 1 था लेकिन बातें कही थी 2। क्रो एंड क्रो जो है पर्सन 2 थे लेकिन बातें कही थी 1। और ट्रेवर्स जो है, या ट्रे से ले लो 3, ट्रे 3। तो ट्रेवर्स जो है पर्सन 1 है लेकिन बातें बोल रहे हैं 3, यानी कि 3 प्रकार की बातें ट्रेवर्स बोल रहा है। अब देखो, इसमें इन्होंने किन किन को शामिल किया है? छात्र भी होगा, अधिगम भी होगा और शिक्षण भी। यानी कि सिर्फ अधिगम आएगा क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग, अधिगम और शिक्षण आएगा सीई स्किनर की डेफिनेशन में, जबकि छात्र, अधिगम और शिक्षण ये तीनों किस में शामिल होंगे? ट्रेवर्स की डेफिनेशन में। तो ट्रेवर्स के अकॉर्डिंग जो हेडवर्ड है डेफिनेशन के, वो है छात्र, अधिगम और शिक्षण, और उसका अध्ययन कैसा? क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये हो गई अपनी ट्रेवर्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो है अपने पील। फोर्थ जो है वो है पील। तो पील के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये देखो, पील से आपको लर्न करना है फील। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है। फील से आपको करना है फील, मतलब हम लोगों ने फील क्या किया कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये हमने शिक्षा मनोविज्ञान को देख के क्या किया है? फील किया है। तो यहाँ पे जो हेडवर्ड है वो है शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को हम लोगों ने फील किया कि ये किसका विज्ञान है? शिक्षा का। तो ये होगी अपनी पील के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कोल सैनिक के अनुसार। फिफ्थ जो है वो है कोल सैनिक के अनुसार। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा अनुसंधानों की जगह उपलब्धि भी आ सकता है। तो अनुसंधानों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ अनुसंधान, क्या? अनुसंधान या उपलब्धि। तो सिद्धांतों और अनुसंधानों का किसके क्षेत्र में प्रयोग करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में। तो अनुसंधानों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है अकॉर्डिंग टू कोल सैनिक। इसे लर्न करते हैं। कोल सैनिक, जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि सैनिक जो है उनका सम्मान किया जा रहा है। तो कोई सैनिक है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे जिनके द्वारा प्राइज जो है वो दिए जा रहे थे, तो वो बोलते हैं कि कॉल सैनिक, यानी कि कॉल करो, बुलाओ किसको? सैनिक को। तो ये हो गया अपना नाम, कॉल करो सैनिक को। क्यों? क्योंकि उसे क्या देना है? प्राइज। क्यों देना है? कि
उसके जो सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं, उपलब्धि हासिल की है, उनके लिए क्या देना है, प्राइज देना है। तो कॉल करो सैनिक को, क्यों? क्योंकि उनके जो सिद्धांत हैं और अनुसंधान है उनके लिए क्या करना है, उनको प्राइज देना है। तो ये होगी अपनी अकॉर्डिंग टू कॉलसेनिक। किसकी डेफिनेशन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। इसके बाद में आता है एंडरसन। 6 जो है वो अकॉर्डिंग टू एंडरसन, एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति को समाजीकृत करना और उसके व्यवहार को रूपांतरित करना। तो पहले डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। किसका अनुप्रयोग है? मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है। मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है, जिसका उद्देश्य या जिसके उद्देश्य या जिसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को समाजीकृत करना, व्यक्ति को समाजीकृत करना। हर एक सन होगा वो व्यक्ति को या तो समाज से रिलेटेड होगा, समाज से संबंध स्थापित करवाएगा या समाज का कल्याण करेगा। और यहाँ पे भी देखो उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को समाजीकृत करना। इसके अलावा इसका जो व्यवहार है और इसके व्यवहार को रूपांतरित करना है। इसके व्यवहार को, किसके व्यवहार को? व्यक्ति के व्यवहार को रूपांतरित करना है। किसका उद्देश्य है ये? शिक्षा मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान का अनुप्रयोग हो रहा है उसका उद्देश्य है। तो इससे लर्न करते हैं कि एंडरसन ने जो शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन दी है वो क्या है। अब ये देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? अनुप्रयोग है। तो हेडवर्ड एक तो हो गया अनुप्रयोग, सेकंड हो गया समाजीकृत और थर्ड हो गया अपना रूपांतरित। अब ये देखो एंडरसन, कोई व्यक्ति जो है स्वयं प्रयास कर रहा था, क्या कर रहा था? कि समाज का कल्याण कर सके, ऐसे कार्य करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में उसका बेटा आता है, सन यानी बेटा। तो बेटा आता है और किसके साथ ऐड होता है? अपने पिता के साथ। तो फादर एंड सन, एंड से कर लो एंड और सन से बेटा, यानी कि फादर यानी कि पिता एंड बेटा। तो फादर एंड सन दोनों ने मिलकर अब क्या किए? अनुप्रयोग किए। कहाँ किए? समाज में। समाज में दोनों ने मिलके किए अनुप्रयोग। और उस अनुप्रयोग क्यों किया? वो अनुप्रयोग कि जो स्थिति थी समाज की जिसे उन्हें बदलना था, उसे रूपांतरित करने के लिए अनुप्रयोग किए। यानी कि बेटे और बाप ने मिलके कुछ अनुप्रयोग किए। कहाँ किए? समाज में। समाज में किए। क्यों किए? कि व्यक्ति के व्यवहार को रूपांतरित कर सके। तो ये हो गई अपनी एंडरसन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। इसके बाद में जो C.E. स्किनर हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन पहले जो बता दी वो दी थी, इसके बाद में एक डेफिनेशन इन्होंने और दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू C.E. स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो C.E. स्किनर के अकॉर्डिंग, C.E. स्किनर ने एक बार फिर से कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में होता है
जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, सी स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग होता है। अनुसंधानों का उन शैक्षणिक परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियां? शैक्षणिक। तो उन शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग होता है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित है। यानी कि जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं वो किससे संबंधित है? मानव के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। यानी कि वो शैक्षणिक परिस्थितियां जिनका संबंध किनसे होता है? मानव के अनुभव और व्यवहार से। तो उन शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग होता है, यानी कि अनुसंधानों में प्रयोग में लिया जाता है। तो सी स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का उन शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग होता है जिन शैक्षणिक परिस्थितियों का संबंध किससे है? मानव के अनुभव एवं व्यवहार से। तो जो शैक्षणिक परिस्थितियां मानव के व्यवहार, अनुभव और व्यवहार से संबंधित हैं। चलिए इसे लर्न करते हैं। तो यहाँ है स्किनर से हमने लिया स्किन। अब स्किन क्या करती है? किसी को देख के, यानी कि जो परिस्थितियां हैं उनको देख के जो व्यवहार किया जा रहा है, मतलब जिन परिस्थितियों में जैसा व्यवहार किया जा रहा है उससे क्या प्राप्त कर लेती है स्किन? अनुभव प्राप्त कर लेती है। तो इसके हेडवर्ड हैं अनुभव और व्यवहार। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? स्किनर के अनुसार है कि जिन परिस्थितियों में कोई व्यवहार किया जा रहा है तो हमारी स्किन जो है वो क्या करती है? उस व्यवहार को अनुभव कर लेती है। तो ये होगी सी स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर आता है प्रोफेसर ट्रो। नेक्स्ट है प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान, प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या होता है? शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। इसे लर्न करते हैं कि प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। ट्रो जो है उससे हमने लिया तत्व। क्या लिया? तत्व। ट्रो तत्व क्या लिया? ट्रो से तत्व। तो ट्रो से लिया तत्व, और ये देखो अपनी डेफिनेशन में क्या आ रहा है? तत्व। ट्रो का मीनिंग हमने यहाँ से ले लिया कि तत्व होते हैं। ट्रो तत्व। तो
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ट्रो, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। तत्व कैसे? मनोवैज्ञानिक, और ट्रो से हमने लिया तत्व। तो ये होगी प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आता है सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन ने क्या कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में? तो सोरेनसन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान का अनुप्रयोग शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालयी विषयों के अध्यापन कार्य में करता है या अध्यापन में कार्य करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान वह क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो किसका अनुप्रयोग करता है? मनोविज्ञान का, इनकी मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग, अनुप्रयोग शैक्षिक प्रक्रिया, प्रक्रिया ये कैसी? शैक्षिक, शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालयी विषय, विद्यालयी विषयों के अध्यापन में कार्य करता है। यानी कि विद्यालय में जो विषय हैं जिनकी क्या करवाई जा रही है? टीचिंग करवाई जा रही है या अध्यापन करवाया जा रहा है, उसमें कार्य करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये देखो, इसे लर्न करते हैं। ये है अपने सोरेनसन। सोरेनसन का ले लो सौर, सोरेनसन का सोरे से ले लो सौर, यानी कि सौर। कोई जो अध्यापन करवा रहा है, मतलब टीचिंग करवा रहे हैं, तो बाहर से क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। तो वो बोलते हैं उनको जाके कि या भैया यहाँ पे शोर मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्यालय विषय जो है उनका अध्यापन यानी कि टीचिंग करवाई जा रही है। तो कोई पर्सन जो टीचिंग करवा रहा है, कोई टीचर है वो टीचिंग करवा रहे हैं, तो वो जाके बोलते हैं बाहर, जो शोर कर रहे थे कुछ लोग, तो मतलब उनकी वॉइस जो है इतनी लाउडली थी कि डिस्टरबेंस हो रहा था किसमें? टीचिंग करवाने में। तो वो पर्सन जाके बोलते हैं, टीचर जाके बोलते हैं बाहर कि आप लोग शोर मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद्यालय विषय जो है उनका अध्यापन यानी कि टीचिंग उनकी करवाई जा रही है। तो अपना हेडवर्ड है विद्यालय विषय, साथ ही अध्यापन। तो ये हो गया अपने अकॉर्डिंग टू सोरेनसन। क्या चल रहा है अपना? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो ये हो गई अपनी सोरेनसन के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आता है चैपलिन। अकॉर्डिंग टू चैपलिन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? अब इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ने का मीनिंग है, मतलब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन जो है इनमें से भी पूछे जाते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड। और आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है का जो टॉपिक है ये फर्स्ट, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, अर्थ, ये सब। तो इनमें जैसे शिक्षा से संबंधित डेफिनेशन हो गई, मनोविज्ञान से संबंधित होगी, और अभी जो चल रहा है अपना शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो इन सब के की डेफिनेशन है वो बहुत सारी हो गई। तो इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 10th नंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैपलिन, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो चैपलिन ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अन्वेषण तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु औपचारिक विधियों के उपयोग से है। शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं के मतलब जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनके अन्वेषण और इन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ औपचारिक विधियां जो है उनका उपयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान।
तो चैपलिन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य, शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य, शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा होगा अपना, शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक समस्या थी उनका अन्वेषण। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं के एक तो हो गया अन्वेषण, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अन्वेषण और इन समस्याओं के समाधान, इन समस्याओं का समाधान, समस्याओं के समाधान हेतु क्या कर रहे हैं, औपचारिक विधियों का उपयोग कर रहे हैं। तो इन समस्याओं के समाधान हेतु औपचारिक विधियां जो है उनका उपयोग, हेतु औपचारिक विधियों के उपयोग से है, औपचारिक विधियों के उपयोग से है। अकॉर्डिंग टू चैपलिन, ये देखो अब चैपलिन ने क्या बोला है, चैपलिन। तो आप लोगों ने कभी जब आपका मन क्या हो, माइंड जो है डिस्टर्ब्ड हो, तो क्या करते हैं कुछ लोग जो हैं, जो चार्ली चैपलिन का एक मतलब सीरियल आता है जिसमें वॉइस नहीं होती, केवल चित्र ही होते हैं, वीडियो होता है जिसमें वॉइस नहीं होती, तो वो देखते हैं और वाकई में वो इंटरेस्टेड भी है। तो यहाँ पे देखो चैपलिन, चार्ली चैपलिन जो है उसमें क्या होता है, उसके साथ प्रॉब्लम्स आती रहती है, मतलब वो हर परिस्थिति में हर जगह समस्याओं से घिर जाता है, मतलब समस्याएं उसके आसपास घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे चैपलिन जो है उसको समझने के लिए हम लेते हैं चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन जो है वो क्या करता है, समस्याओं से घिरा रहता है। तो समस्या वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं हमेशा जो है इन समस्याओं से घिरा रहता हूँ, क्यों ना मैं इनका अन्वेषण करूँ, और मतलब अन्वेषण का मीनिंग होता है खोज, इनकी खोज करूँ, अन्वेषण करूँ, और फिर क्या करूँ, इन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ जो विधियाँ हैं उनको उपयोग में ले लूँ। तो ये होगी अपनी चैपलिन के अकॉर्डिंग। हेडवर्ड है इसमें समस्याओं का क्या, एक तो होगी समस्याओं का अन्वेषण और एक हो गया समस्याओं का समाधान, और इसके लिए क्या कर रहा है, विधियों का उपयोग कर रहा है। तो चार्ली चैपलिन जो है वो क्या कर रहा है, समस्याओं को पहले तो खोज रहा है, इनकी समस्याओं का अन्वेषण कर रहा है, फिर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ औपचारिक जो विधियां हैं उनको उपयोग में ले रहा है। तो ये होगी अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैपलिन। इसके बाद में आता है रेबर एंड रेबर। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों तथा समस्याओं से है। रेबर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फर्स्ट तो ये कि मनोविज्ञान की शाखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान ब्रांच है किसकी, मनोविज्ञान की, और इसका संबंध किससे है, जिसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, जिसका संबंध किन किन से है, जिनका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों और समस्याओं से है, जिनका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों और समस्याओं और
समस्याओं से है। चलिए इसे लर्न करते हैं। रेबर एंड रेबर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे कोई पीस जो हमें पसंद आता है वो डिफेक्टिव होता है, तो हम लोग शिकायत करते हैं दुकानदार से कि भैया ये देखो ये डिफेक्टिव पीस है, या फिर घर जाके देखते हैं कि भैया आपका जो ये पीस था वो कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। तो ऐसे ही जब कोई पर्सन घर जाके देखता है, जिसने शॉपिंग की है, मान ली एक शर्ट खरीदी और वो शर्ट कैसी थी, डिफेक्टिव थी, तो वो सेकंड डे उसी शॉप पे आते हैं और बोलते हैं कि भैया ये देखो आपकी जो शर्ट मैंने यहाँ से ली थी वो कैसी है, डिफेक्टिव है, इसमें कट लगा हुआ है। तो जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि हमारे यहाँ का एक सिद्धांत है, हमारे यहाँ का एक सिद्धांत है कि किसी भी पीस में, किसी भी पीस में कोई समस्या हो, कोई समस्या हो, यानी कि जैसे वो डिफेक्टिव हो या कोई अदर प्रॉब्लम उसके अंदर आ रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे क्या लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। रेबर से याद कर लो आप, लेबल, टैग लगाते हैं ना, तो उस पे हम लेबल लगा देते हैं कि ये जो पीस है वो कैसा है, डिफेक्टिव है, यानी कि इस पीस में क्या है, समस्या है। तो दुकानदार बोलता है कि हमारी शॉप का यह सिद्धांत है, या हमारा एक सिद्धांत है कि जो भी पीस जिसमें कोई समस्या हो उस पे हम टैग लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये होगी अपनी रेबर एंड रेबर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी कि रेबर से हमने लिया लेबल, रेबर से याद कर लो लेबल, लेबल लगाया, किसका लगाया, समस्या का, और ये क्या था, मतलब लेबल लगाना या टैग लगाना उस शॉपकीपर जो था उसका सिद्धांत था। तो ये होगी अपनी रेबर एंड रेबर के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में है स्टीफन या स्टीवन, स्टीफन या स्टीवन, इसको स्टीफन भी बोलते हैं और स्टीवन भी बोलते हैं। तो स्टीफन या स्टीवन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के शैक्षणिक विकास, किसका विकास, छात्र का, और विकास भी कैसा, शैक्षणिक, यानी कि छात्र के शैक्षणिक विकास का कैसा अध्ययन है, क्रमिक अध्ययन है। तो छात्र के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्रमिक अध्ययन है। इसे लर्न करते हैं। ये देखो स्टीफन या स्टीवन, तो यहां से ले लेते हैं स्टीवन से स्टीफ, से को हटा के क्या ले लेते हैं, टिफन। यहाँ पे टिफन लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जैसे टिफिन ले लेते हैं, लंच बॉक्स, टिफिन ले लिया। अब जो टिफिन है वो कोई बच्चा टिफिन लेके गया, स्कूल गया तब टिफिन लेके गया, लेकिन वो घर आता है तो उसकी मदर जो है वो जैसे ही उसके लंच बॉक्स को ओपन करती है, खोलती है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो वो बच्चे से पूछती है, वो बच्चे को बोलती है कि अगर आप टिफ़िन नहीं खाओगे, टिफ़िन जो है वो नहीं खाओगे, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। जब आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप एजुकेशन भी ठीक से नहीं प्राप्त कर पाओगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मदर ने जैसे ही टिफ़िन को देखा तो वो स्टूडेंट को, मतलब छात्र को बोलती है कि आपने टिफ़िन नहीं खाया तो आपका शैक्षिक विकास जो है वो कैसे होगा। तो बालक क्या बोलता है कि मम्मा आपने क्या किया, क्रम से
जैसे डालना चाहिए था, टिफिन जैसे पैक करना चाहिए था वैसे नहीं किया और ये मेरे से ओपन ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। से हम हिंट में कैसे याद कर लेते हैं, टिफिन यानी कि बालक का टिफिन था, मदर ने ओपन करके देखा तो उसमें खाना नहीं खाया हुआ था, तो वो बोलते हैं कि अगर टिफिन नहीं खाओगे तो तुम्हारा शैक्षणिक विकास जो है वो कैसे होगा। तो जो स्टूडेंट था उसने रीजन क्या बताया कि मम्मा आपने क्रमिक रूप से यानी कि क्रम से टिफिन नहीं डाला था तो मेरे से ओपन ही नहीं हुआ। तो स्टीफन की जो डेफिनेशन है उसमें हेडवर्ड है आपका शैक्षिक विकास और क्रमिक अध्ययन यानी कि क्रमिक। तो ये होगी अपनी स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद में लेते हैं जड़, अकॉर्डिंग टू जड़। जड़ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। जड़ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो जड़ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति में होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिवर्तन की व्याख्या करता है। ये क्या बता रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है। तो जड़ के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति में होने वाली किसी व्यक्ति में होने वाले विकास की यहाँ क्या हो रहा है, व्यक्ति का विकास और उसकी अवस्था। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं, और इन अवस्थाओं में क्या हो रहा है, इन अवस्थाओं का परिवर्तन। तो अवस्थाओं के परिवर्तन की व्याख्या करता है, अवस्थाओं के परिवर्तन की व्याख्या करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। किसके अनुसार, जड़ के अनुसार। इसे लर्न करते हैं। तो ये है जड़ यानी कि रूट। अब जो पेड़ है उसकी रूट जो है वो पेड़ का क्या है, बेस है यानी कि आधार है, उसका आधार है। तो जैसे कोई ट्री है, ये है इसकी रूट, ये हो गया अपना ट्री, ये हो गया अपना ट्री। अब ट्री की जो रूट है यानी कि जड़ है, जड़ जो है उसे पोषक अच्छी तरीके से मिलेगा तो क्या होगा, विकास होगा। क्या होगा, किसका, पौधे का विकास होगा, पौधे का विकास होगा। जड़ को यदि पोषण दिया जाएगा तो पौधे का क्या होगा, विकास होगा। और जैसे जैसे विकास होगा तो उसकी जो अवस्थाएं हैं, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आज पेड़ जो है इतना सा है वो कल एकदम से बड़ा, मतलब पौधा है वो एकदम से ही बड़ा पेड़ बन जाए। तो उसकी स्टेज जो है, विकास की जो अवस्था है उनमें क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि विभिन्न अवस्था जो है उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। और किसमें होगा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में। कैसे होगा, यदि जो पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ को अच्छे पोषक तत्व दिए जाएंगे, मतलब रूटीन में जैसे पानी वगैरह दिया जाएगा, खाद डाला जाएगा, तो उसका विकास जो हो रहा है, उनकी जो अवस्थाएं हैं उनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। जड़ को जितने पोषक तत्व दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, तो उस पौधे का जो विकास हो रहा है, उसकी जो अवस्थाएं हैं उनमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो ये होगी अपनी जड़ के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अब ये देखो, शिक्षा मनोविज्ञान कार्य कर रहा है तो उसकी तुलना जो है इंजीनियर से की जा सकती है। हमने ये देखी शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है।
इसके बाद में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो कार्य करता है उसकी तुलना किससे कर सकते हैं, इंजीनियर से कर सकते हैं। मतलब उसका बेस तैयार कौन करेगा, जैसे अपन कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में जो पहले क्या होगा, मॉडल तैयार किया जाएगा, इनकी बेस तैयार किया जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से तो स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाएगी। इसमें जो है ये मतलब मटेरियल जो है वो काम में लिया जाएगा। तो जिस प्रकार से एक इंजीनियर वर्क करता है, कार्य करता है कंस्ट्रक्शन का, सेम उसी प्रकार जो शिक्षा मनोविज्ञान है एजुकेशन के क्षेत्र में छात्र को विकसित करने का कार्य करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना किससे की जा सकती है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना इंजीनियर से की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना, शिक्षा मनोविज्ञान की नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की तुलना इंजीनियर से की जा सकती है। इंजीनियर से की जा सकती है। इसके बाद में कुछ एक फैक्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जो है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ, किसका योगदान, मतलब किसने योगदान दिया जिसके फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसका विकास हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस मनोवैज्ञानिक ने किनको माना है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो फैक्ट नंबर 1 क्या है। फैक्ट नंबर 1 ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 1880 से स्टार्ट होता है फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कब से स्टार्ट हुआ, 1880 से। फ्रांसिस गाल्टन हुए हैं, इनके योगदान से, फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ। यानी कि 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान का विकास क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 यानी कि 1900। कहाँ से मानी जाती है, 1900 से। और इसने निश्चित रूप धारण किया था, इसी के आगे लिख लो कि निश्चित रूप धारण किया किसने, शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित रूप धारण किया 1920 में, यानी कि अलग स्वतंत्र विषय के रूप में ये सामने आ गया। शिक्षा मनोविज्ञान इसकी ब्रांच बन गई। अब एक जो अपने मनोवैज्ञानिक हुए हैं कोलसेनिक, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी है प्लेटो से, जबकि स्किनर जो है इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी है अरस्तु से। तो ये भी नोट डाउन कर लो कि कोलसेनिक ने तो किनसे मानी है, प्लेटो से। कोलसेनिक ने मानी है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी है प्लेटो से। यानी कि प्लेटो का जो टाइम पीरियड था तो तब से मानी है किसने, कोलसेनिक ने। और जो सेकंड है स्किनर, स्किनर जो है इन्होंने मानी है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी है अरस्तु से। किनसे, अरस्तु से, अरस्तु से। इसके बाद में देखते हैं कि जैसे प्रथम जो मनोवैज्ञानिक इनको कहा है विलियम वुंट को,
जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद में अपने आप को कहा था कि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक तो माना जाता है विलियम वुंट को, लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको माना गया है थॉर्नडाइक को। तो ये भी नोट डाउन कर लो कि प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो कौन हुए हैं? थॉर्नडाइक। तो ये हो गए अपने कुछ फैक्ट। किससे रिलेटेड है? शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किनसे तो माना जाता है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। इसके बाद में देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण प्रक्रिया जो होती है, यानी कि टीचिंग प्रोसेस जो होती है, टीचर जो है टीचिंग करवा रहे हैं प्लस जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कुछ घटक पाए जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शिक्षण प्रक्रिया है, ओनली क्या है? शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम वाली नहीं, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित कुछ घटक होते हैं जिनमें शिक्षार्थी होगा और सीखने से संबंधित अनुभव होंगे, सीखने की प्रोसेस होगी, सीखने से संबंधित परिस्थितियां होगी या वातावरण होगा, अध्यापक होंगे, शिक्षण विधियां होंगी, मूल्यांकन विधियां होंगी और पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित घटक। तो इनको देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित घटक, यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस हो रही है उससे संबंधित कौन कौन से घटक होते हैं। फर्स्ट आता है शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट। सेकंड है सीखने से संबंधित जो अनुभव हैं वो, सीखने संबंधी अनुभव, सीखने संबंधी अनुभव। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया, मतलब जो अधिगम हो रहा है उसकी प्रोसेस क्या है, कैसी है वो प्रोसेस। तो सीखने की प्रक्रिया, और ये सीखने की प्रक्रिया कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। मतलब शिक्षण प्रक्रिया किससे रिलेटेड है? टीचर से। जबकि जो सीखने की प्रक्रिया है यानी कि अधिगम प्रोसेस जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से रिलेटेड। फोर्थ है कि जब सीख रहे हैं तो उस समय जो परिस्थितियां हैं या वातावरण है वो कैसा है। तो सीखने से संबंधित परिस्थितियां और वातावरण, परिस्थितियां और वातावरण। फिफ्थ है टीचर, अध्यापक। और जो अध्यापक हैं वो टीचिंग करवा रहे हैं उस समय उनके द्वारा जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रयोग में ली जा रही हैं। कौन कौन सी विधियां यूज में ली जा रही हैं तो वो भी इसी के अंदर आती हैं। तो शिक्षण विधियां। और सेवंथ है मूल्यांकन विधियां। जैसे ही टीचिंग करवा दी उसके बाद में जब स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जा रहा है तो उसमें जो विधियां यूज में ली जा रही हैं वो भी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का घटक है। और जो लास्ट है अपना वो है पाठ्यक्रम निर्माण।
कल पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और उसकी उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और उपयोगिता। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।